बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एएस टेस्टी फूड्स के साथ आयशा सुहेल आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी रोल्स बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक रोल जो है तकरीबन आप 5 रुपये में जो है वो तैयार कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्च में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छी सी वीडियो वॉच कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। सबसे पहले मैंने रोल के अंदर डालने वाली फिलिंग या स्टफिंग जिसे हम बोलते हैं वो तैयार करनी है। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर प्याज डाला है और उसी के अंदर मैंने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया ऐड किया है। 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो मैं इसे पकाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, बिल्कुल कम ऑयल में, कम खर्च में आप इसे बहुत अच्छे से जो है वो तैयार कर सकते हैं। थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड करने जा रही हूँ। मैंने 1 चम्मच के करीब जो है इसमें लाल मिर्च डाली है। उसके बाद आधी चम्मच नमक डाला है और कुटा हुआ सूखा धनिया। देन उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी के करीब ज़ीरा ऐड किया है और इतना ही चुटकी के करीब इसमें मेथी पाउडर ऐड किया है। मिर्चें मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और ऐड की है। आप अगर चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आपने अच्छे से जो है वो मसाला फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि जिसे खुश्क करते हुए काफ़ी सारा टाइम लग जाए। जस्ट 5 मिनट की ये रेसिपी है। 5 से 10 मिनट में आप बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो रेसिपी घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। कोई इसमें खर्च नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आप ब्रेड का बड़ा वाला पैकेट लें, छोटा वाला पैकेट से भी आप अच्छे खासे 4 रोल बना सकते हैं। इस स्टफिंग को तैयार करने के लिए मुझे चाहिए थे कुछ आलू, और तो आलू मैंने जो है वो पहले से ही उबाल कर रख लिए थे और मैंने इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया। इन्हें पोटैटो मैशर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लेंगे जी। तो पोटैटो तकरीबन जो है वो मेरे बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं जी। देखिए, आपको कोई भी इसके अंदर थोड़ा सा भी टुकड़ा पोटैटो का साबुत नज़र नहीं आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन्हें मैश करके स्टफिंग तैयार कर लिया जी। तो स्टफिंग तकरीबन हमारी तैयार है। इसके अंदर खूबसूरती के लिए ऐड करने जा रही हूँ हरा धनिया, जो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था वही मैंने इसमें ऐड किया है जी। तो धनिया मैंने ऐड कर लिया। स्टफिंग बिल्कुल रेडी है और नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि अगला स्टेप आपने कैसे करना है जी। तो स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे आंच नीचे मैंने बंद कर दिया और इसको इसी तरह चम्मच हिला हिलाकर ठंडा कर लेंगे जी। तो मैं आप जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मैंने एक बाउल के अंदर जो है वो 3 से 4 चम्मच के करीब जो है वो मैदा ले लिया है। इसके अंदर पानी डालकर इसका अच्छा सा जो है वो मिक्सचर तैयार करना है। उससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। नमक मैंने मसाले में इसलिए कम डाला था क्योंकि यहाँ भी मैं नमक ऐड कर रही हूँ तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए जी। तो आधी चम्मच जो है वो नमक मैंने वहाँ ऐड किया था और आधी चम्मच नमक यहाँ ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बिल्कुल आपने पतला सा लिक्विड तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो जी। तो ये लिक्विड जो है वो हमारा बाइंडिंग का काम भी देगा और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रोल इसी लिक्विड से तैयार होंगे जी। तो मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस, 4 अदद ब्रेड स्लाइसेस लिए थे और उन्हें मैंने बेलन की मदद से जो है वो अच्छा खासा चिपटा कर लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी पतले और नरम हो चुके हैं। तो इन्हीं से मैं आज के रोल तैयार करूँगी। एक अदद ब्रेड स्लाइस मैंने यहाँ लिया है और आपने फीलिंग देखती हूँ कि काफ़ी, ये देखें, ठंडी हो चुकी है। मैं अच्छे से इसे हाथ लगा पा रही हूँ। काफ़ी ठंडी, मैंने इसे पंखे के नीचे रखा था रूम टेम्परेचर में ही। तो ये देखें, आपने थोड़ा सा मसाला हाथ में लें और इसे रोल की शक्ल दे लें। बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा दबाकर नरम हाथों से, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। देखें, एक रोल की शक्ल में आ गया। तो इसे इसके दरमियान में रख दिया मैंने, बिल्कुल आराम से। बहुत ही ईजी है ये रेसिपी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिफरेंट है। आप बच्चों को खुश करने के लिए बहुत ही कम खर्च में कभी भी किसी भी टाइम ये ब्रेड बना सकते हैं, ब्रेड रोल बना सकते हैं। देखें, मैंने इसे थोड़ा सा फोल्ड किया तो ये देखें इसके ये जो किनारे खुले रह चुके हैं। तो अब बारी है इन्हें बाइंड करने की। जो मैंने लिक्विड तैयार किया था वो फिंगर्स की मदद से, आप चाहें तो स्पून या ब्रश की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन फिंगर से अच्छा लगेगा और अच्छा खासा चिपकेगा। ये देखें, बहुत ही अच्छे से आराम से नरम हाथों से आपने ये काम करना है। बहुत ही सख्त हाथों से दबाना नहीं है, नहीं तो ये रोल जो है वो सारा ख़राब हो जाए
जाएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा नहीं और बहुत अच्छी सी इसकी लुक भी नहीं आएगी अगर आप इसे दबा देंगे। तो ये देखें मैंने नरम हाथों से जो है वो इसके किनारे जो हैं वो बाइंड कर लिए हैं एक साइड से, और इसी तरह जो है वो मैं पानी लगाकर जो लिक्विड तैयार किया था वो लगाकर इसका दूसरा किनारा भी जो है वो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हाथों की मदद से ये देखिए प्रेस किया और ये फ़ौरन से चिपक गया। देखिए ये जो मैंने गिलू सा तैयार किया है, जो लिक्विड तैयार किया, आप इसे समोसे, रोल पट्टी कुछ भी जो है वो बाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का जो बचा लिक्विड था उसी के अंदर मैंने इन ब्रेड्स को डिप करके ऑयल जो है वो पहले गर्म होने के लिए रख दिया था धीमी आंच पर। तो ये देखें मैंने कोई अलग से अंडे का ख़र्चा नहीं है, कोई अलग से ब्रेड क्रम्स का ख़र्चा नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ब्रेड क्रम्स के बगैर ये उतने स्पाइसी या उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं और वैसा ही इनका कलर आने वाला है जैसा ब्रेड क्रम्स के साथ आता है। तो ये देखिए मैंने एक साइड से तकरीबन फ्राई का थोड़े बहुत हो चुके हैं। तो आपने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं, आपने इन्हें आराम से हिलाते भी रहना है और ऑयल जो है वो ऐसे ऊपर डालते रहना है ताकि जो है दोनों साइडों से अच्छे से साथ होते रहे। जब आप इसके ऊपर यूँ ऑयल डालेंगे तो ये देखें ऐसे फूल जाएगा। एक साइड तकरीबन हो चुकी है तो बारी है साइड चेंज करने की। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका जो है वो गोल्डन सा कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ब्रेड रोल जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा घी भी नहीं कढ़ाई भर कर इस्तेमाल किया, कम घी में मैंने इन्हें फ्राई किया है और बहुत अच्छे से ये जो है ये काफ़ी गर्म था। ये देखे तो जी मैंने इसे जो है वो एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। देखे बहुत ही ज़बरदस्त इनकी बहुत ही प्यारी क्रिस्पी सी लुक आई है। और ये जितने देखने में टेस्टी हैं उतने ही ये खाने में भी टेस्टी हैं। तो मैंने यहाँ एक कटोरी के अंदर जो है वो दही ले लिया, उसके अंदर आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। ये जो मैं इसके साथ चटनी के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग आपको टेस्ट देगी। आपने यही इसके साथ ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा था जी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी है तो इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को भी कम खर्च में ये मज़ेदार से रोल, टेस्टी से रोल तैयार कर खिलाएँ और उनसे पूछें कि ये उन्हें रोल कैसे लगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस व्यूवर्स की तरफ से मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोग इन रेसिपीज़ को पसंद करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नई टेस्टी मज़ेदार सी कम खर्च वाली रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक ईज़िली पहुंच सके जी। तो ये देखें मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, अंदर से काफ़ी भरा हुआ फीलिंग से और बहुत ही टेस्टी जो है ये रोल जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं बहुत कम खर्च में। ये अगर आप एक छोटे वाले पैकेट से 4 रोल तैयार करते हैं तो ये आपको 5 रुपये में रोल मिलेगा, जो बाज़ार से कम से कम 25-30 रुपये का मिलता है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।